हाँ तो भाई, कहाँ है सभी? कोई भी क्लास में दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो 10th क्लास के सभी बच्चे आ जाइए। हम आज देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। 10th क्लास का जो है चैप्टर नंबर 5 है जैव प्रक्रम। उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रंध्र। उसको और क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ठीक है, तो आ गई हैं आपकी प्रतीक्षा मैम, जो कि एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक है। रंध्र के खुलने एवं बंद होने की क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे रंध्र की परिभाषा, कि रंध्र की परिभाषा क्या होती है। और सेकंड नंबर में है रंध्र के कार्य क्या हैं। रंध्र की संरचना भी देखेंगे कि इसका डायग्राम कैसे बनाना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि रंध्रों के खुले एवं बंद का या खुले एवं बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो वही उसका डायग्राम भी देख लेंगे साथ में, और उसके बाद डायग्राम के बाद रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि आखिर होती कैसे है ये भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में देखते हैं रंध्र की परिभाषा। तो रंध्र की परिभाषा क्या है कि क्या होता है रंध्र? पत्तियों की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आप देखिएगा कि कोई भी एक हरी पत्ती को लेके उसको गर्म पानी में डाल के देखना है एक बार, तो उसमें जितने भी छिद्र होंगे दिखाई देंगे कि छोटे छोटे से कैसे छिद्र, और उसमें से हवा की बुलबुलें निकलते हैं, पानी में अलग ही दिखता है ना। तो रंध्र क्या होता है? पत्तियों की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रंध्र, है ना। अब ये तो पता चल गया कि रंध्र क्या है। अब चलिए देखते हैं कि रंध्र के कार्य कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो रंध्र का पहला कार्य देखो कि रंध्र का कार्य क्या है। अब ये तो पता चल गया कि रंध्र में छिद्र होते हैं। अब उसमें छिद्र होते हैं तो वो क्या करेंगे कि गैसों का आदान प्रदान भी करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा पहला कार्य? रंध्र क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा, इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट कि रंध्र का सेकंड कार्य क्या है। तो रंध्र का सेकंड कार्य क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल क्या होगा? किसके रूप में आएगा आगे? वो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में रंध्र के द्वारा ही निकलता है। ओके, ये हो गया हमारा रंध्र के कार्य। पहला कार्य क्या लिखे? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। और दूसरा है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र के द्वारा ही निकलता है। ठीक है, रंध्र की परिभाषा हो गया, रंध्र के कार्य भी हो गए। अब उसके बाद इसके बाद क्या है? रंध्र की संरचना। तो चलिए देखते हैं रंध्र की संरचना। रंध्र की संरचना बहुत इजी डायग्राम है। एक बार अगर बना के देखोगे ना तो बहुत अच्छे से बन जाएगा आपसे। बस एक बार सीखने की जरूरत है कि कैसे रंध्र की संरचना बनाते हैं हम। देखो इसमें हम क्या करेंगे? रंध्र के खुले और बंद दोनों की स्थिति बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम बनाते हैं रंध्र के खुले वाली स्थिति, जो है खुले रंध्र की का डायग्राम। ये हो गया रंध्र की खुला डायग्राम का। ये क्या हो जाएगा हमारा? द्वार कोशिकाएं जो बनती हैं वही है ये। ठीक है, ये द्वार कोशिकाएं हो गई। द्वार कोशिकाएं के बाद ये हमारे हो गए हरित लवक।
और उसके बाद लास्ट में बन जाएंगे जितने भी हमारे सहायक कोशिकाएं हैं। ये बन गई हमारी सहायक कोशिकाएं। एकदम इजी डायग्राम है, एक दो बार आप बनाएंगे तो किसी से भी ये वाला डायग्राम बन जाएगा। ये अब इसमें देखेंगे रंध्र के बंद होने वाली स्थिति जो है, तो बंद होने वाली स्थिति कैसी रहेंगी? ये वाला बीच वाला भाग खुला हुआ है, इसमें बीच वाला भाग को हमको बंद करना है बस। ये हो गया, इसको पूरा ब्लैक कलर से हम ऐसे बंद कर देंगे। बाकी पूरा सेम है जो इसमें बनाए थे। ये है हमारी द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाओं के बाद फिर से इसमें बन जाएंगी क्या? इसकी सहायक कोशिकाएं। ये, और इसमें क्या बनाए थे बीच में? ये हो गई हमारी हरित लवक। तो देखिए ये हो गया डायग्राम। अब इसको नामांकन करते हैं। प्रत्येक रंध्र क्या होंगे? अब देखो ये पूरा रंध्र का हो गया डायग्राम। प्रत्येक रंध्र ये दो विशिष्ट संरचनाएं हैं, ये दोनों संरचनाएं दिख रही हैं हमारी, दो विशिष्ट संरचना की कोशिकाओं से बनता है ना। इनको ही हम क्या बोलेंगे? ये वाली जो कोशिकाएं हैं जो सेम के बीच की आकार की दिख रही है ना, इनको क्या बोलेंगे हम? द्वार कोशिकाएं। इनका नाम क्या है? द्वार कोशिकाएं। ये हो गया। अब इसके बाद बीच वाली, ये वाली संरचना जो है, इसमें भी और इसमें भी, तो ये बीच वाली संरचनाएं क्या कहलाएंगी? रंध्र छिद्र। रंध्र छिद्र। ओके। अब रंध्र छिद्र के बाद ये सबसे बाहर वाली जो संरचना है, इसको बोलते हैं हम सहायक कोशिका। ये है सहायक कोशिकाएं। और ये जो गोल गोल छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही हैं, इसको बोलते हैं हरित लवक। हरित लवक, या इसको और क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। ये टोटल हमारी रंध्र की संरचना है। क्या होगा कि देखो, सबसे पहले एक बार और देख लो कि प्रत्येक संरचना है ना, प्रत्येक संरचना या प्रत्येक रंध्र के ये दो विशिष्ट आकार होते हैं जो कि सेम के बीच के जैसे दिखते हैं। इनको क्या बोलेंगे हम? द्वार कोशिकाएं। ठीक है। अब इन कोशिकाओं को ही क्या बोल रहे हैं? द्वार कोशिकाएं। इन्हीं कोशिका के कारण क्या होता है? ये जो रंध्र यहाँ से खुलना और बंद होना है ना, इसकी क्रिया होती है, तो किसके कारण होगी? ये द्वार कोशिकाओं के कारण ही होती है ना। अब द्वार कोशिका के बाहर, मतलब ये द्वार कोशिका हो गई, इसके बाहर ये वाली जो संरचना है, ये क्या कहलाएंगी? सहायक कोशिकाएं। और ये इन कोशिकाओं, ये क्या हो गई? देखो, ये सहायक कोशिकाएं हो गई, और इन कोशिकाओं के कोशिका द्रव में ही, मतलब कि क्या होगा? देखो, ये कोशिकाएं हो गई, इसकी कोशिका द्रव, यहाँ पे जितने भी हैं ये कोशिका द्रव हैं। ये कोशिका द्रव में क्या पाए जाते हैं? बोल रहे हैं हरित लवक पाए जाते हैं। बस इतना ही नाम याद रखना है आपको। टोटल 4 नाम है, ये 4 नाम को बिल्कुल रट लेना कि इसमें होता क्या क्या है। ठीक है। अब बाकी इसमें क्या इसकी संरचना है, तो इसको कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि संरचना में आखिर लिखना क्या क्या है। बाकी डायग्राम एक सीधा साधा क्वेश्चन आता है कि खुले एवं बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो आपको ये डायग्राम याद रखना है। एक दो बार बनाएंगे तो इजीली आपको ये बन जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि इसकी संरचना में हमको और लिखना क्या है। थोड़ा सा 2-4 लाइन लिखना है, जो कि मैं आपको बताई थी कि अंदर वाली संरचना द्वार कोशिका होती हैं, फिर अंदर उसके अंदर क्या होंगे? रंध्र छिद्र होंगे। रंध्र छिद्र के द्वारा ही क्या होते हैं? हमारी रंध्र की खुलने एवं बंद होने की प्रक्रिया होती है, और ये बाहर वाली संरचना सहायक कोशिकाएं कहलाती है, और यही कोशिकाओं के कोशिका द्रव में ही ये हरित लवक पाए जाते हैं। हाँ, तो हम रंध्र की संरचना के बाद देखते हैं रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि, की आखिर यह रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि होती कैसे है। तो देखते हैं,
रंध्र क्या होंगे, सामान्यतः दिन के समय खुले व रात के समय बंद हो जाते हैं। कभी कभी ये दिन के समय भी बंद हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखना कि जब द्वार कोशिकाओं में जल अंदर जाता है, डायग्राम में मैंने आपको बताया था ये वाला जो शेप होगा, है ना, ऐसा वाला जो शेप है ये क्या कहलाएंगी, द्वार कोशिकाएं। अब ये द्वार कोशिकाओं से यहाँ पे अंदर जा रहा है जल, तो जब ये द्वार कोशिकाओं से जल अंदर जाएगा तो वो इस तरह से पूरी फूल जाती हैं और क्या होगा, रंध्र का छिद्र खुल जाएगा, ये फूलेंगी और रंध्र का छिद्र खुल जाएगा। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं, देखो ये फूली हैं, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वार कोशिकाएं टोटल सिकुड़ जाएंगी, सिकुड़ती हैं तो क्या होगा, ये छिद्र बंद हो जाएंगे, है ना। और इसी तरह से पूरे रंध्र बंद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि होती है। तो एकदम इजी है, रंध्र वाला टॉपिक ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, है ना। केवल इसमें रंध्र की परिभाषा आप याद रखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि रंध्र के क्या कार्य हैं, तो वो रंध्र के कार्य भी मैंने आपको बता दिया था। क्या था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए एक तो जरूरी होता है वो गैसों का आदान प्रदान होता है, और दूसरा क्या था, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल क्या होगा, वाष्प के रूप में रंध्र के द्वारा ही निकलता है ना। ये 2 कार्य हो गए अपने। इसके बाद था क्या, रंध्र का डायग्राम, जो कि मैंने आपको बता दिया, आपको हो सकता है वो पूरी तरह से अब याद भी हो गया होगा, है ना। रंध्र का डायग्राम भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुले व बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए, आता ही है ये क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे से उसको याद कर लेना। और उसके बाद एक और टॉपिक था ये क्या, कि रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि को समझाइए, तो ये भी हो गया है। तो टोटल रंध्र से रिलेटेड हमने पूरे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। बस इसको आपको 1-2 बार रिवाइज करना है तो आपसे बहुत अच्छे से बनने लगेगा। ठीक है।